मुझे ध्यान आया और अब जाके मैंने वो रिसीव किया है। सोचो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है मुझसे। जस्ती स्कूल मतलब वैसे करके भेजा था, बट अभी मैं डॉक्टर को लेके जा रही हूँ दिखाने के लिए। और आप भी ऐसा कुछ करो कि आपके ससुराल वाले भी आपकी जेठानी और आपकी सास आपको बिठा के खिलाए। तो कल 11-12 तो है, मतलब 10। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी सुबह हो गई है और सुबह सुबह मैं एकदम भागम दौड़ी में खराब होती है। एंड गाइस अभी मैं लेके निकल चुकी हूँ धनवी को छोड़ने के लिए। मैंने भी चेंज कर लिया है। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि मतलब धनवी और धनवी के पापा का स्कूल टाइमिंग और ऑफिस टाइमिंग सेम है क्या? तो हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जब धनवी स्कूल की निकल रही होती है तब वो अपना रेडी वेडी होके वो भी थोड़ी देर बाद ही नाश्ता करते ही निकल जाते हैं। और दोनों का रूट भी अलग है, तो इसीलिए मेरे को ही मैनेज करना पड़ता है। और मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे ड्राइवर अंकल के साथ भेज दूँ, बट पता नहीं यार, अंदर से ना आत्मा ऐसे गवाही सी नहीं देती है। ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं भेजना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं भेजती हूँ। फिर ये दोनों जने जब ऑफिस चले गए तो मैं आ गई और मैं आके नहा के एंड रेडी हो गई थी। रेडी में हुई थी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज तीसरा सोमवार है, तो मैंने सोचा कि पूजा कर लेते हैं। वैसे ही आजकल हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच में कभी कहीं कुछ कभी कुछ ऐसे मतलब। और मैं आपको पता है बहुत लंबे समय के बाद जो अपना डेली रूटीन वाला व्लॉग है वो मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आज जाके मुझे थोड़ा एक दिन ऐसा मिला जो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड घर पे रुकूंगी। तो आज का व्लॉग आप लास्ट तक देखना। सो गाइज अभी मैंने पूजा कर लिया है और आज पता है आपको मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया ना। हमारे यहाँ ना सावन की पूजा चढ़ती है और आज सुबह से मुझे लग रहा था कि आज ही वो पूजा चढ़ेगी। तो मैं सुबह से जब से ये ऑफिस और ये स्कूल गए ना, तब से मैं इधर उधर ऐसे ढिमला रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं 1-2 घंटे ना आँख बंद करके चुपचाप से थोड़ी देर सो जाऊँ। भगवान इंद्र के वज्र चढ़ाने पर शंकर जी को गया डंटी से। तो जब दूर के हम तब तक चढ़ाएंगे, दूर के धरी लेके पूरा ले ली हो। पूरा के फूल साथ के शिशु था यही में डाल ले बन पापा जी, फिर वो जो छूट जाए। गाइस अभी मैंने सारा सामान सरिया लिया था, लेकिन पापा जी ने इसमें बहुत सारी कमियां निकाली है और फिर से उन्होंने रखा है। देखो पापा जी जो मेरे हैं वो पूजा में बहुत मतलब ऐसे होता है ना, बहुत विधिवत रूप से पूजा करते हैं। हम लोग हैं कि ठीक है मन में है करना है वाला, तो पापा जी चाहते हैं कि जैसे वो करते हैं वैसे ही हम करें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दिया उन्होंने, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, सभी और वो सरिया रहे हैं। और मैंने बहुत प्रीति सा सूट वो क्या क्या मेरे लिए बनी, चावल शहद बस, मिश्री मिश्री नहीं। एंड गाइस पापा जी ने अपना सारा कुछ अरेंज करके दे दिया, जो जो उनको कमी लग रही थी वो सारी चीज़ें। और मैंने ना ये सूट मिंत्रा से लिया था, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। इसके ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी थे और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक से पापा जी को याद आया कि अभी कुछ कुछ चीज़ें और छूट गई। आपको पता है मैंने ना इस वीडियो में पता नहीं रील में कहाँ सबने मुझे देखा कि मैंने बिछिया नहीं पहना है। गाइज मैंने बिछिया पहना है। मैं बहुत पतला पहनती हूँ, क्योंकि मैं हील्स वगैरह पहनती हूँ तो ज़्यादा हैवी मैंने शुरू से ही नहीं पहना है। शादी जब मैं करके आई थी तब से मैं एक ही बिछिया पहनती हूँ और बहुत ही पतला पहनती हूँ, तो इसीलिए हो सकता है आपको नहीं दिखा हो, बट मैंने बिछिया पहना हुआ है। और मुझे भी पता है बिछिया जो होता है वो हमारी सुहाग का निशानी होता है, तो मैं कभी भी नहीं निकालती। मतलब 7 साल की शादी में आज तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने निकाला हो, और वैसे ही मैं पहन के ही रहती हूँ।
जटा में गंगा गले में नाग, भस्म लगाए शिव का राग। डमरू बजे तो मन थिर के, तेरे द्वार पे सब दुख झर के। तेरी शरण में आया हूँ, खाली हाथों लाया हूँ, जो भी मेरा सब। कौन मेरा बच्चा मुंह बना के रखता है? मेरा बच्चा आज बीमार हो गया है। बच्चे को मम्मा ने स्विमिंग क्लास लगवाया और उसके बाद से बीमार हो गया। सो गाइस अभी मैं धनवी को स्कूल से लेके आ रही हूँ और आपको पता है इतनी बड़ी गड़बड़ की थी आज मैंने। मैं अभी घर चल के आपको बताऊँगी। आप सबको पता है धनवी के बर्थडे के टाइम पे ना, अभी बताती हूँ। धनवी के बर्थडे के टाइम पे जो मेरा बर्थडे था मेरा जो ब्रेसलेट था वो ब्रेक हो गया और मैंने उसी टाइम पे कल्याण दिया था उसको रिपेयर करने के लिए, और मम्मा कल्याण दे के भूल गई थी उसको रिसीव करना। और अभी कई बार उन्होंने कॉल किया और मुझे लगता था ना वो कॉल वैसे ही कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना नॉर्मल, आप अगर कल्याण के कस्टमर हो तो कुछ चीज़ों के लिए गोल्ड रेट बढ़ा कम तो ऐसे भी कॉल आता है। तो और मैं कॉल नहीं रिसीव कर रही थी, बट फिर मुझे ध्यान आया और अब जाके मैंने वो रिसीव किया है। सोचो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है मुझसे। और धनवी की तबीयत ठीक नहीं है। आज मैंने ज़बरदस्ती स्कूल मतलब वैसे करके भेजा था, बट अभी मैं डॉक्टर को लेके जा रही हूँ दिखाने के लिए। पैर में भी लगी है, पैर में भी लगी है। अब बता दो। सो गाइज आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा बिजी रहा। पता है जिस दिन मैं ऐसा होता है ना कि मैं सोचती हूँ मैं बस घर पे रहूँगी, आराम करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, उस दिन तो मतलब आप सोचो 5 मिनट मुझे आराम करने को नहीं मिलता है। और आज मैंने ना सोच रखा था कि आज मेरे को थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे थोड़ा सा ना कोई काम नहीं करना है, दिमाग को शांत करके बस रेस्ट करना है। तो आज मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। मैं धनवी को हॉस्पिटल लेके गई एंड वहाँ पे मुझे कम से कम 2 से ढाई 3 घंटे लग गया। इतनी रश, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं। अभी ये तो सुनने को आ रहा है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो दुकानों पे साड़ी सूट के उस पर रश है, बट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी, इतनी इमरजेंसी वार्ड सब कुछ, मतलब तो बहुत ही उससे दिखाया और फिर मेडिसिन लेके आई और मैंने अभी धनवी को सुला के मैंने सोचा कि मैं भी आधे घंटे सो जाती हूँ। और टाइम देखते देखते 6 बज गए हैं एंड 6 बजा तो अभी जो मेरी खाना बनाने वाली है, आपको पता है वो बीमार है। वो पता है कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई है, तबीयत ख़राब था और उसने मुझे आज कॉल कर दिया कि भाभी मैं आज शाम से आ जाऊँगी खाना बनाने। मैंने मना किया कि नहीं, अभी तुम 1-2 दिन रेस्ट कर लो, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे मैनेज। लेकिन पता है गरीबी इंसान का ना ऐसे ही होता है कि वो उसके मन में हो रहा होगा कि ठीक है कहीं ये दूसरा ना रख ले या कुछ भी XYZ। तो उसके अंदर है कि देखो कल डिस्चार्ज होके आई है और आज काम पे आने की वापस बात कर रही है। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं 1-2 दिन हम और मैनेज कर लेंगे, तुम देख लो, अगर अच्छा फील हो तो कल आना। मैं आपको बताऊं आजकल ना मतलब ऐसा हो गया है कि हर औरत कमाती है, कुछ ना कुछ साधन है कमाने का, लेकिन ना कहीं एक मन में होता है ना अपने काम के प्रति कि मतलब मेरा काम ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और हम वैसे ही मैनेज कर रहे हैं। और थोड़ा सा होता है, देखो जब एक आदत होती है ना, हम निर्भर नहीं होते किसी चीज़ पे, तो हमें पता है कि हमें ये करना है। लेकिन जब हम किसी चीज़ पे निर्भर हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा उस चीज़ को करने में प्रॉब्लम आती है। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि कुछ औरतों को लगता है कि मैं ससुराल में बैठ के खाती हूँ एकदम। तो यस, मैं बहुत लकी हूँ कि देखो मैं बैठ के खाती हूँ। और मैंने क्या कर्म किए हैं कि मेरी सास और मेरी जेठानी मुझे बिठा के खिला रहे हैं। मतलब मुझे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मैं बेड पे सोती हूँ, उठती हूँ और किचन में खाना बनाया मिल जाता है, मैं जाती हूँ खा लेती हूँ। सोचो मैंने क्या कर्म किए हैं, मैंने क्या किस्मत पाई है कि मुझे मेरे ससुराल में बैठ के खिलाया जाता है। तो वाह, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये सोचो मतलब क्या किस्मत है भाई मेरी। आप भी ऐसी किस्मत पाओ, आप भी ऐसा कुछ करो कि आपके ससुराल वाले भी, आपकी जेठानी और आपकी सास आपको बिठा के खिलाए। तो ये तो है, कुछ तो बात है निक्की में कि उसको बिठा के खाना मिल रहा है। और निक्की बैठ के खा के देखो क्या बॉडी बन गई है निक्की की, मस्त एकदम। तो अभी चलते हैं, शाम की चाय बनाते हैं और फिर खाना बनाते हैं, देखते हैं। आज सोच रही हूँ बैठ के ना खाऊँ, आज सोच रही हूँ कुछ बना लेती हूँ। आज सोच रही हूँ अपनी जेठानी और सास को बिठा के खिला दूँ। तो आज चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बनाते हैं। चलिए गाइस। ये है बेकार दिन। ये सूट मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत ज़्यादा। ये सूट मैं अपने लिए रखने वाली हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है।
शाम की 6:30 बजे चाय, शाम की चाय। पहले की लाइफ अलग थी ना, पहले की लाइफ हमारी ऐसी थी कि मतलब खाना बनाना ये सारी चीजें। अब की लाइफ हमारी अलग है, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। बस इधर 3-4 दिन दिक्कत हुआ क्योंकि भाई देखो इंसान बीमार तो पड़ता ही है, लेकिन बीमारी में भी ना उसको लग रहा है कि यार मैं चलो उनको दिक्कत हो रही होगी। बोला उसने मुझे कि नहीं भाभी आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। मैंने कहा ठीक है नंदी कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज। गाइस आपको पता है आज के जमाने में ना एक सच्चा अच्छा ईमानदार वर्कर मिलना बहुत मुश्किल है। कि आपको पता है हमने अभी एक नया और लड़का स्टोर पे रखा है, मतलब बहुत सारे। अभी मैं आपको काउंट करके बताऊँ ना, मुझे बहुत खुशी भी होती है कि भगवान जी ने हमें इतना ब्लेस्ड फील, मतलब इतना अच्छा दिया है कि हम लोग हमारे साथ साथ इतने सारे लोगों का घर चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। मतलब भगवान जी का ही है सब कुछ दिया हुआ। अभी हमारे पास आपको पता है कितने लोग हैं, आपको बताती हूँ। नंदिनी, नीलम दीदी, जो नीचे पार्किंग में आंटी करती हैं वो 3, राहुल, पवन, एंड जो स्टोर पे हमारे कविता, पूनम दीदी और सदाब भैया और एक लड़का अमन 9, ड्राइवर अंकल 10-11-12 तो है, मतलब 10-11-12 लोग हैं इस समय जिनको हम सैलरी देते हैं। और मतलब खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और इन आपको पता है कभी कभी कुछ ऐसा लगता है ना कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो उस टाइम पे ऐसा होता है नहीं गाइस काम करना पड़ेगा, बिकॉज हम काम करेंगे तभी हम आगे सबका पेमेंट करेंगे, सबकी सैलरी देंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो इस चीज़ से बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। और इस जमाने में अच्छा वर्कर मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस टाइम पे 10 से 12 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये जो काउंटिंग है ना ये ज़्यादा हो जाए, मतलब 20-25-50 लोग ऐसे जुड़ते जाए। भगवान जी हमें इतना सारा काम दे कि काम को संभालने के लिए हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ते रहें और हम सब लोग बहुत सारा मिलके काम करें। कि कोई भी काम देखो एक जने के करने से नहीं होता है, उसके लिए चाहिए होता है आपके पास अच्छा स्टाफ। चॉकलेट मिल गया, अच्छा स्टाफ और लगन से काम करने वाले। तो यस अभी हम ढूंढ रहे हैं अदरक जो कि हमको नहीं मिल रहा है। एंड गाइज मैंने ना अपना सूट चेंज कर लिया क्योंकि ना ये कलर ऐसा है ना कि इस पर थोड़ा सा भी कुछ भी लगेगा ना तुरंत दाग लग जाएगा, तो इसलिए मैंने चेंज करके और ये पहन लिया। और मम्मी ने सारी सब्जियां वगैरह लेके आई थी। गाइज मेरी मम्मी नहीं रहती ना भाई, ये सब चीज़ें ना 2 रुपये की चीज़ें हमको 5 रुपये में खरीदना पड़ता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। सब्जी वगैरह सब कुछ हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं और मम्मी रहती है ना तो वो सब कुछ ये सब चीज़ें ना हफ्ते में 1 दिन जाके सब्जी लाना, राशन लाना, मतलब हम में से किसी को भी ये सब चीज़ें सोचनी ही नहीं पड़ती है कि ये ख़त्म हो गया है घर में, ये लाना है, ऐसे लाना है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो डेली वाली होती हैं वो ब्लिंकिट कर लेते हैं हम लोग, बाकी तो सब कुछ मतलब मम्मी कर देती है। तो यहाँ पे मैं वही अरेंज कर रही थी। एंड गाइज कुछ मेरे प्यारे हेटर्स को थोड़ा सा मैंने सोचा कि रिप्लाई दे देती हूँ। आज फ्री थी ना, आज कुछ कंटेंट था नहीं लगा बनाने के लिए, तो सोचा कि यही अच्छा खासा कमेंट सेक्शन में कंटेंट मिल गया, चलो उठाओ और वीडियो छाप दो। और आपको पता है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ किचन से रिलेटेड बात कर दो ना तो कुछ लोग उस चीज़ को समझेंगे नहीं कि मैं किचन कंट्रोवर्सी की बात करती हूँ, ना कि किचन से तो कोई दुनिया की औरत नहीं निकल सकती है, चाहे वो कोई अंबानी हो चाहे कोई भी हो। किचन में कहीं ना कहीं आपको 1% तो जाना ही पड़ता है। तो मैं उस चीज़ में नहीं कह रही थी कि नहीं किचन से मैं निकल गई, किचन से निकल के क्या मैं उड़ थोड़ी जाऊंगी, या सिर्फ किचन कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रही थी कि मैं किचन कंट्रोवर्सी से निकल चुकी हूँ और अब मेरा मन नहीं करता किचन से रिलेटेड कोई भी चीज़ों का। ये तो आज मैं घर पे थी और मैं कल कुछ कमेंट्स देख रही थी तो मैंने सोचा चलो बता दूँ मैं अपने कुछ प्यारे हेटर्स को कि गाइज ऐसे ऐसे मेरे को मेरे ससुराल में ट्रीट किया जाता है क्योंकि मैं छोटी बहू हूँ, मैं सबसे नाजुक हूँ, मैं सबसे प्यारी हूँ, इसीलिए मुझे बिठा के बिस्तर पे बिठा के खाना खिलाया जाता है। तो बस आप भी कुछ ऐसे कर्म करिए।